नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल क्या मोना छो सबाई। खमगनी, वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट, जहाँ पे हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़े नेग्लेक्टफुल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं हूँ रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह और हम आपकी होस्ट हैं दोस्त। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और समटाइम्स इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हम बात करेंगे फूड जो कि मार्केट में मिलते हैं। करेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं उस खाने और उनके उस इंग्रेडिएंट के बारे में जो बड़े बड़े देशों में ऑलरेडी बैन है, जैसे कि यूके, यूएस, यूरोप, इवन चाइना में भी। लेकिन इंडिया में फिर भी यहाँ पे यूज भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, बिना ये जाने कि वो शायद हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। सबसे पहला सेगमेंट हम जिसमें बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ब्रेड्स और बेकरी आइटम्स, जो कि हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बिल्कुल। हर कोई ब्रेकफास्ट में ज्यादा जब हमारे पास टाइम नहीं होता, इवन तो मैं भी, सबसे पहले हम उठाते हैं ब्रेड एंड बटर, बिना ये जानने कि ब्रेड जो बनती है उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसको फ्लफी बनाने के लिए एक केमिकल का यूज होता है। उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि रिसर्च में पाया गया है कि वो ब्रेड को सॉफ्ट एंड फ्लफी तो बनाता है, पर साथ में कैंसर जैसे रिस्क को बढ़ाता है। ये स्पेसिफिक केमिकल जो अभी अभी रिंकी ने बोला है, ये यूके, कनाडा, इवन चाइना में भी बैन है, लेकिन इंडिया में ये अब भी बेकरीज में यूज हो रहा है, जिसकी ऑब्वियसली एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट वीक है और कोई ज्यादा इधर उधर देखने वाला है भी नहीं। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स या बेवरेजेस की बात करेंगे। ये तो फेमस है। जैसे कि गर्मी आ चुकी है, हम सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, उसकी बात करें, जैसे कि बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स से सबको पता होगा, पेप्सी हो गई, माउंटेन ड्यू होगी, कोक हो गए, ऑल द एक्स्ट्रास, राइट। इसमें भी एक केमिकल यूज होता है कृति, जो अगेन हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में और थायराइड फंक्शन को इम्पैक्ट करती है, जिसका नाम है ब्रोमेटेड वेजिटेबल ऑयल। अभी जो ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ये ऑलरेडी यूरोप और जापान ने बैन कर रखा है। ऑब्वियसली देखो, यूरोप और जापान में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवनेस सिखाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज के अंदर ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस होती हैं, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं आपको स्लो करने में। लेकिन इंडिया में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का इतना ज्यादा हमने यूज कर रहे हैं और बना रखा है, बिल्कुल, कि भाई पार्टी होगी तो कोल्ड ड्रिंक होगी, हर एक के अंदर हम इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग भी यूज करते हैं, बिकॉज़ अगेन अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। तो ये इंडिया में इसका बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन है, इवन बच्चों में तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हम एड्स जो बना रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव एड्स, और बच्चों को यूज किया जाता है। आई होप तुम्हें वो वाला इंसिडेंट याद होगा जहाँ पे मिस्टर रोनाल्डो इंटरव्यू दे रहे थे एंड कैसे उन्हें कोल्ड ड्रिंक की बोतल को साइड करके उन्होंने फिर पानी पिया था। हाँ भाई, और फिर उसके बाद से उस ब्रांड के शेयर्स गिर गए थे। तो देखो, ऑब्वियसली एथलीट्स को तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है उनके लिए, तो रीजन है इसका। तो लेकिन वही है कि हम उस रीजन को नहीं देखना चाहते, वो एक अलग बात है। अब बात करते हैं थर्ड सेगमेंट की, जिसमें आता है सिंथेटिक कलर्स इन मिठाइयाँ। हमने सबने देखा होगा कि मिठाइयों की दुकान पे वो ब्राइट सी ऑरेंज कलर के लड्डू, कलरफुल मिठाइयाँ, तो उसमें वो कलर जो आ रहा है, ऑब्वियसली कोई नेचुरल कलर तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक केमिकल के थ्रू ही बन रहा है। और उस दो केमिकल्स आप उनके नाम समझ सकते हैं, जिनमें एक आता है टार्टाजाइन और दूसरा आता है रोडामाइन बी। ये हार्मफुल डाइज हैं जो एक्चुअली में मिठाइयों में यूज हो रही हैं। इसके अलावा कृति, हमें वो बर्फी तो पसंद है जिसपे वो फॉइल लगा होता है, जिसको हम सोचते हैं सिल्वर फॉइल है। करेक्ट। हम बता देते हैं वो सिल्वर फॉइल नहीं होता। आप खुद सोचो, सिल्वर कितना महंगा मेटल है, वो कैसे वो यूज कर सकते हैं। इट्स बेसिकली एल्युमिनियम फॉइल, जो कि हमारे लिए ऑफ कोर्स हानिकारक हो सकता है, स्पेसिफिकली ब्रेन हेल्थ के लिए। अब इसके अलावा अब आता है फोर्थ सेगमेंट, जिसमें आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स हम सबके फेवरेट होते हैं, मेरे तो खासकर देखो, मुझे पनीर बहुत पसंद है। लेकिन आजकल रियल पनीर से ज्यादा एनालॉग पनीर चल रहा है, जिसे हम सिंथेटिक पनीर भी बोल रहे हैं या फेक पनीर भी बोल रहे हैं। अब ये जो फेक पनीर है या एनालॉग पनीर या सिंथेटिक पनीर, ये कोई नेचुरली नहीं बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, जो बनता है विद सॉलिड पाम ऑयल, स्टार्च, सिंथेटिक डाइज एंड ऑल, इन सब चीजों से बन रहा है। और हमें लगता है, जैसे हम लोग, हर कोई बोलता है पनीर इज अ गुड वे टू कंज्यूम अ प्रोटीन, बट हमें नहीं पता उस प्रोटीन को गेन करने के चक्कर में हम कितनी गलत चीज खा रहे हैं। आप लोगों ने कोई शॉर्ट देखा होगा, आजकल बड़ी रील्स वायरल हो रही है कि कैसे सिंथेटिक पनीर को आप टेस्ट कर सकते हो, रियल पनीर और सिंथेटिक पनीर को, राइट। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पे सिंथेटिक पनीर सर्व होते हैं और वो बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल KFC हो गई, मैकडीज हो गई। आप खुद सोचो पनीर कितना महंगा है, डेयरी प्रोडक्ट्स आर सो एक्सपेंसिव,
अगर आप एक असली घी लेंगे तो वो कितना एक्सपेंसिव होता है, वो 1000 रुपए किलो तक होता है कृति। वहीं पर आपको 50 रुपए कैसे मिल सकता है? ट्रू। और ये तो खैर ये बात करें फेमस वाली, ये जो नॉर्मल ढाबे होते हैं उनमें भी यही होता है, वहाँ पर भी सिंथेटिक पनीर यूज हो रहा है। और वही है कि हमारे तो हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, हाँ तो हम उसको खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कृति, सिर्फ पनीर तक हम लिमिटेड रह चुके हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट की बात हुई, दूध की बात कैसे नहीं हो सकती। करेक्ट। बहुत सारे डेयरी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपके आसपास भी शायद देते होंगे। अभी के टाइम पे कृति ये प्रैक्टिस चल रही है कि डिटर्जेंट पाउडर जैसे डिटर्जेंट यूज किया जा रहा है, वाटर, यूरिया, ये सब कुछ यूज करके उसे एज अ दूध बेचा जा रहा है। मतलब वही है, व्हाइट कलर डाल दिया जी, बन गया ये। अब सोचो उसको बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल बीमारी कितना बढ़ता जा रहा है। आजकल जो बच्चों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां लग गई है, डायबिटीज हो गया है एंड व्हाट नॉट। और अभी रिसेंटली हम देख पा रहे हैं कि कितने ही हार्ट डिसीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और बच्चों में भी स्पेशली हो रही है। तो मतलब देखा जाए तो ये अब हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समझ आ जाना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमारा 5th सेगमेंट होता है बच्चों की हेल्थ ड्रिंक। ये हम कैसे भूल सकते हैं, सबका फेवरेट, सबने भी होगा। बूस्ट, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा तो सबका ही फेवरेट है। तो मतलब ये बेचे जाते हैं ये बता के कि जी अगर आप बॉर्नविटा पियोगे तो बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, बूस्ट करोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, एनर्जेटिक हो जाओगे, कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है। तो मतलब ये हमने इतना ज्यादा सुना है ना कि मुझे भी लगता था कि शायद मेरी हाइट इसलिए हो गई क्योंकि मैंने पिया ही नहीं है। ये तो हमारे, मुझे लगता है जो भी जितनी भी हाइट जिनकी रही होगी, अपने शॉर्ट फ्रेंड्स को हर किसी ने बोला होगा बच्चों ने कॉम्प्लान नहीं दिया कि उनकी नहीं हाइट छोटी रह गई। एग्जैक्टली। तो मतलब ये तो हेल्थ के नाम पे ये जो ड्रिंक्स बिक रही हैं ये हेल्थी तो देखो नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा शुगर है, कलरिंग एजेंट्स हैं और सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं। लेकिन हम बच्चों को पिला रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट भी होता है। यू नो व्हाट कृति, जो ड्रिंक्स होते हैं ना ये आपके ओवरऑल एक्टिविटीज को भी खराब करती है। आपका ब्रेन फंक्शन कम होने लग जाता है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, लेथार्जिक भी होता है कि लॉन्ग रन तक यूज करते हो। और बाहरी कंट्रीज में सबसे अच्छी बात कृति ये है, जो भी अपनी कंट्रीज के नाम लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग होती है जहाँ पे वार्निंग सिग्नल होता है कि भाई इससे ज्यादा कंज्यूम मत करना, यू मे कॉज डिसीजेज एंड व्हाटएवर। बट इंडिया में ये चीज सिर्फ हेल्थ ड्रिंक के नाम बिक रही है। अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी रॉन्ग इन मेनी लेवल्स। बिकॉज हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो हमें बोल रहे हैं कि आप ये चीज करो ये अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और एक्चुअली में वो खुद तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनको बेच रहे हैं और हम बेवकूफों की तरह उनको खरीद रही सोच के कि ये भी पीते होंगे। ऐसे ना इसमें बहुत अच्छी बात बोली कृति ने कि वो लोग तो नहीं यूज कर रहे। ऐसे हम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स या आप देखे होंगे, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे में भी, कि मैकडी वाला जो है, जो मैकडी के ओनर है, वो अपने बच्चों का भी बर्गर नहीं खिलाते बिकॉज ही नोज कि वो कितना हार्मफुल है। ट्रू, वो नहीं खिलाते हैं। अभी बहुत फेमस सेलिब्रिटी ने एक कॉमेडी सर्कस में आकर, कॉमेडी सीरीज में आके दिखा, ओ माय गॉड में शुगर है, मैं नहीं पी सकती। वही सेलिब्रिटी चॉकलेट का ऐड कर रही है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। मतलब आप एक जगह अपने आप को दिखा रहे हो, आइडियलाइज कर रहे हो कि शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड वहीं पर पैसा कमाने के लिए आप उसी अनहेल्दी चीजों को प्रमोट कर रहे हो। मतलब तो ये बात हो गई ना कि हम दिवाली पे बोल रहे हैं जी पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन न्यू ईयर पे हम पटाखे फोड़ रहे हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और फिर हम वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो यार ये तो हिपोक्रेसी की वजह से चरम सीमा ही हो गई। हमारा सेगमेंट 6 जो हमारे नॉनवेज लवर्स हैं, जो बाहर जाके मीट वगैरह खा रहे हैं, सो एक्चुअली में वो प्रिजर्वेटिव वाले ही मीट खा रहे हैं। बहुत सारे अब ऐसे जो जहाँ पे भी मार्केट में मिलता है वहाँ पे वो फॉर्मलाइन करके एक ऐसा केमिकल है जो यूज करते हैं जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और जिसकी वजह से मीट, फिश जो भी आप ले रहे हो वो फ्रेश दिखता है। और बहुत सारे ऐसे भी आ चुके हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम तो प्रिजर्वेटिव यूज ही नहीं करते, बट एक्चुअली में सब में प्रिजर्वेटिव यूज होता ही है। बिकॉज आप खुद सोचो, बिना प्रिजर्वेटिव की चीजें आप कैसे फ्रीज कर सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं होती है, स्मेल आ जाती है। कभी आपने नोटिस करा होगा, स्पेसिफिक अनियन की बात करें, अनियन हम सुबह काट के रख दे और मतलब काट दे और रख दे, बाद में उसमें स्मेल आ जाएगी तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये तो मीट की बात हो रही, नॉन वेज की बात हो रही। आप मानो किसी को काट के आप रख रहे हो, क्या वो बिना प्रिजर्वेटिव के रह सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता है। और बहुत सारे चिकन फार्मिंग में कृति ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक का यूज होता है। एंड यू नो व्हाट, जैसे अंडे होते हैं फॉर एग्जांपल, हम प्रोटीन के नाम पे खाते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं इस टाइप के एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड ना जाने क्या क्या, ये सब यूज होता है। तभी आप खुद सोचो 12 महीने आपको अंडे कैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो कुछ डिफिकल्ट, राइट?
बहुत सारे देशों में चीजें बैंड है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी चीजें लीगल है। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। जैसा हमने सारा बता दिया कि प्रॉब्लम है, ये है, वो है, कि किन किन चीजों में नहीं है, प्रिजर्वेटिव है, एंटीबायोटिक यूज हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स यूज हो रहे हैं। तो वही $1 मिलियन क्वेश्चन, आखिर इंडिया में ये सब बैन क्यों नहीं है, जबकि बाहर की कंट्रीज ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं या लिमिट कर चुकी हैं या वार्निंग लेबल के साथ बेच रही हैं? सबसे पहला रीजन कृति जो मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में, हमारे जो फूड लॉज है वो अभी तक आउटडेटेड है। बहुत सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में पता है, बट उसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं बनाया जा रहा। डू यू नो एनालॉग पनीर वगैरह बेचना यहाँ पे लीगल है, क्यों? क्योंकि वो चीप है। हाँ, दैट्स ट्रू, राइट, चीप है। प्रेशर ऑफ इकोनॉमी, जैसे हमने शॉर्ट में बात करी है अपनी, प्रेशर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इंडस्ट्रीज है, उनको भी फार्मिंग करनी, उनको भी ग्रोथ करनी है, तो वो जो भी चीप ऑप्शंस अवेलेबल है वो यूज कर रहे हैं। जब तक उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट या हमारी लॉ नहीं बनेगी, जिसकी कृति नहीं रुकने। अब इसके अलावा देखो, लॉ बने हुए हैं, अथॉरिटीज भी हैं, जैसे FSSAI करके, सबको पता होगी, फूड रेगुलेट करती है बिल्कुल। तो ऐसी अथॉरिटीज हैं, लॉ भी है, लेकिन एनफोर्समेंट वीक है और कोई भी नहीं है चेक करने के लिए एग्जैक्टली में चल कहाँ रहा, क्या रहा है, जो भी ये जहाँ पे भी खाना वगैरह बन रहा है या प्रिजर्व हो रहा है। और इसके अलावा मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है अवेयरनेस की कमी, वो तो है। बीइंग एन कंज्यूमर, इट्स अ राइट कि हम चीजों के लिए अवेयर हो। जब भी हम प्रोडक्ट खरीदे, हम इतनी अवेयर के लेबल्स पढ़े। अब मेरी आदत बनती जा रही है, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लेती हूँ ना, मैं आई ऑलवेज ट्राई कि मैं वो टर्न करूँ पैक, उसमें पढ़ूँ क्या क्या चीजें हैं। अगर ऐसी अवेयरनेस हम सबको हो तो शायद कहीं ना कहीं हद तक चीजें रुक सकती है। हम सबने नोटिस जरूर करा होगा क्योंकि आजकल ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। डायबिटीज, जैसे मैंने पहले ही बोला था, और हार्ट अटैक तो बहुत कॉमन हो चुका है। बच्चों को अटैक आ रहे हैं क्योंकि बच्चे मैगी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है हमने मैगी नहीं खाई है, हमने भी खाई है, बट शायद उस टाइम पे टाइम अलग था, अभी के टाइम पे टाइम अलग है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू नो जो हमें इम्पैक्ट कर रही है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ वैसे ही नहीं है कि चलो ठीक है खाना, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, स्कार्सिटी है, वही वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए हमें चीप ऑल्टरनेटिव्स को यूज करना जरूरी है। लेकिन हम ये बोल भी नहीं रहे कि भाई आप यूज मत करो, ऑब्वियसली भाई इतना अगर ज्यादा कंजम्पशन है तो चाय बनता है, लेकिन आप साथ में वार्निंग जरूर दो। जो हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बच्चों को बेचो, पहली बात तो वो हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं, ये उनको बताओ, उनको डिसाइड करने दो कि वो लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हम उनको ये एक अच्छी सी पिक्चर दिखा देंगे कि देखो जी आपको तो कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बोन हेल्थ, हाँ, विटामिन ई डाल दिया, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें हम करके उनको बताएंगे कि जी आप इस चीज को लो। जैसे हम वो फेयर एंड लवली का वो ऐड आता था पहले कि जी गोरे हो जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। मतलब सोचो कितनी हिपोक्रेसी है। आप किसी को यहाँ पे आप बोलते हो कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो, रेसिज्म मत करो, वहीं पर आप चीजें दिखा रहे हो, काले हो तो कोई जॉब नहीं मिलेगी आप काले हो तो कोई शादी नहीं होगी, तो फेयर एंड लवली यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो मतलब ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर अपना खुद देखे कि उसको लेना है या नहीं, और वैसे कंज्यूमर को खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा, चाहे आप उसमें लगाओ कुछ भी ऐसा लेबल वगैरह। अगर हमें पता है कि भाई ठीक है ये खाने से मुझे नहीं तबीयत खराब हो सकती है तो मैं नहीं खाऊं, लेकिन अगर मुझे भैया मेरे टेस्ट बड्स को ही आराम देना है तो फिर मैं खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखो वंस इन अ ब्लू मून आप खा सकते हो, हम भी खाते हैं, हर कोई खाता है, हफ्ते में एक बार खा लो, बट ट्राई करो वो भी कम हो। अगर आप खा रहे हो एटलीस्ट आप देखो क्या खा रहे हो, अगर आप उसमें खा भी तो फिजिकल एक्टिविटीज करो। आई एम प्रीटी श्योर विराट कोहली, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं विराट कोहली जी को। उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने बोला कि जब मैं ऐसे कुछ चीजें खाता ना, मैं डबल एक्सरसाइज करता हूँ, कैलोरीज बर्न हो रही है ना आपकी। मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बैठी हुई हूँ, फैली हुई हर टाइम, या खाया पिया सो गई, क्या फायदा? वही तो फैट डिपॉजिट हो रही है ना मेरी बॉडी में, मुझे ओबेसिटी भी होगी, मुझे डायबिटीज 2 भी हो सकता है, मेरे को हार्ट अटैक भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे तो कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि अब तो सब एक्टिविटीज नहीं है, सबकी ही सिटिंग जॉब है, हम वही खाते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं, हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है, आते हैं मेट्रो में सीट पे बैठ के आ जाते हैं, नहीं तो कार अपनी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, खड़े होके आ गए आप। हाँ, 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, आप 8 घंटे बैठ रहे हो ना। बिल्कुल, पहले वाली लाइफस्टाइल तो नहीं है। पहले हमारे एंसेस्टर्स जो है वो हमसे ज्यादा हेल्दी और इनकी लॉन्जेविटी थी। व्हाई? बिकॉज वो खेत में काम करते, वो पूरे पूरे दिन एक्टिव थे। हमारी दादियों ने पता नहीं क्या क्या किया है, राइट, दे वर हाइपर एक्टिव। बट आज के हमारी एक्टिविटी नहीं है। वी अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ टाइम है, हमें काम भी देखना, पैसा भी कमाना है, प्लीज बट अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो।
हेल्थ इज ऑलवेज अ वेल्थ। बिल्कुल। तो मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे यूथ को तो इम्पैक्ट कर ही रही ऑफ कोर्स, और हमें भी कर रही है। पहले के टाइम में तो 80-80, 90-90, 100-100 साल तक जी रहे थे, आज उनकी कितनी रह गई, 60-70? अभी मैं एक रील देख रही थी, एक स्कूल में बच्ची को हार्ट अटैक आया। सोचो, स्कूल में बच्ची को हार्ट अटैक आया, चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, शी वाज डेड। क्या बोल सकते हैं? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आजकल जो वर्किंग मॉम्स है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, वर्किंग मॉम्स है आजकल, उनको टाइम नहीं, फटाफट मैगी बना के खिला दी, पास्ता बना के खिला दी। नो, ऐसा नहीं होता। हम भी बड़े हुए, हमारे घर वालों ने हमें कभी नहीं खिलाया ऐसा चीजें जब हम बच्चे थे। बिकॉज आप समझो, बच्चा जब छोटा है, उसकी किडनी इतनी होगी, लीवर उसका इतना सा होगा, वो डेवलपमेंट कैसे होगी अगर उनको न्यूट्रिशियस वाली फूड नहीं देंगे? तो बहुत जरूरी है। एक और प्रैक्टिस जो मैंने कृति बहुत ज्यादा देखी है, चाहे वो किसी भी चीज में, चाहे कॉस्मेटिक्स हो गई या आपके हेल्थ सप्लीमेंट हो गई या खाने में, आयुर्वेदा। इट इज इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। मतलब बहुत कॉमन है ये चीजें बेचना कि आयुर्वेदा की पिक्चर्स लगा दी, एडवर्टाइजमेंट डाल दी, बट उसमें आयुर्वेदा के नाम पे कुछ नहीं होता। कभी आप लोगों ने, आई एम नॉट श्योर कि आप कितना चेक करते लेबलिंग को, उस पे एक परसेंटेज लिखी होती है, उसको देखिए। ब्राउन ब्रेड एग्जाम्पल के तौर पे, हमें लगता है अरे हम तो ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, मतलब नो मैदा वाला। नो मैदा वाला। कभी से परसेंटेज देखिए, नो मैदा के नाम पे व्हीट जो होता है उसमें हार्डली 30% होता है, उससे भी कम मैदा होता है सारा। तो प्लीज ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो स्टेप्स है आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे किसी को डरा नहीं रहे हैं, नथिंग इज जस्ट अवेयरनेस, बिकॉज आजकल ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा देखी गई है। हम देख रहे हैं लोग अपनी हेल्थ, बेचारे को लगता है कि हम तो कृति घर का खाना खा रहे हैं, बट अगेन बीमार पड़ रहे हैं। वही जैसे हमने कहा कि अगर हम मीट तो हम घर में बना के खा रहे हैं तो सही होगा। देखो प्रिजर्वेटिव तो है, और आपको नहीं पता कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी लंबी थी, कि आपको हम कब लेकर आए वो आपको, वो फ्रेश एक्चुअली में है भी कि नहीं। तो थोड़ी जैसे दो चार चीजें हैं जो हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इतना सा, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बाहर का खाओ मत, जैसे रिंकी ने बोला, भाई खाओ, बिल्कुल खाओ, हम सबको क्रेविंग होती है, हम सबको अच्छा लगता है बाहर का कुछ अच्छा खाना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर का खाओ। घर की रोटियां, घर की सब्जी, ये सब का इंटेक अगर आप करोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब बहुत सारे समझदार लोग ये भी बोलेंगे जी सब्जियों में भी तो इंजेक्शन लगा के उनको बनाया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स होते हैं, बट उसमें भी एक पॉइंट इक्विटी ये हो सकता है, आज जैसे हम लोग भी करते हैं, वी आर मोर प्रोन टू ऑनलाइन शॉपिंग। अगर हो सके ना, प्लीज ऑनलाइन शॉपिंग को कम करके अपने लोकल शॉप्स पे जाओ, आसपास, वहां जाके देखो, वहां बेटर आपको चीजें मिलेगी। लोकल प्रोडक्ट्स को लोगे तो बेटर ही है। जैसे कृति ने बोला चिकन खाना है, फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते थे फोन उठाए, लिशियस से ऑर्डर कर दिया, ज़ेप्टो से कर दिया, कोई भी एक्सवाइजी, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्योंकि ये चीजें मैं भी करती हूँ, बट हमें नहीं पता ना वो कब का है। वहां तो आपको लिख देंगे कि नो प्रिजर्वेटिव, फ्रेश मीट ओनली। आप खुद सोचो बिना प्रिजर्वेटिव कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली हमारा मोटो बस वही एक ही है, गो वोकल फॉर लोकल। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोली है। तो प्लीज आप इस प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज पे अगर वार्निंग हो सके तो प्लीज उस चीज को वार्निंग लिखिए। जो केमिकल्स यहाँ पे यूज हो रही है प्लीज बंद हो सके तो बंद करवाइए। एंड थर्डली कृति, आप खुद भी अवेयर रहिए। हम सब कुछ गवर्नमेंट पे तो नहीं थोप सकते हैं, हमें अपनी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारी भी कुछ अकल है, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे यहाँ पे दिमाग दिया है, तो उस दिमाग का भी हम कुछ यूज करेंगे और सोचेंगे कि ठीक है भैया मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और मैं कैसे बच सकता हूँ और कैसे अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ, तो बचा सकती हूँ। राइट। देखो गवर्नमेंट जब फ्रंट लेबलिंग वाला करेगी सो करेगी, कोशिश करो जो भी प्रोडक्ट उठा रहे हो उसका पैक घुमा के देखो क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप वो बन जाओ कि पैरानॉइड हो जाए चीजों के लिए, कह रही नहीं हर चीजें पढ़ना, नो, नॉट लाइक दैट। कभी बार चलता है, चिप्स भी खाओ, सब चीजें खाओ, देखो जिंदगी में सब जरूरी है। हम भी इतने कोई साधु संत तो नहीं है कि हम नहीं खाते, हम भी खाते हैं, बट कोशिश करो क्वांटिटी कम कर सको। अगर खा रहे हो ज्यादा तो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखो। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना काफी है। बिल्कुल। तो आज का पूरा क्रक्स यही है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और जो भी आप खा रहे हो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। राइट। तो आज हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, और पिछले एपिसोड के जिसने हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और अगर हमारी बात का थोड़ा सा बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं होता। बिल्कुल। तो इसीलिए अब आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और अगर इस एपिसोड में भी ये चीज आपको समझ आए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो।
और कमेंट में करो कि आप क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हो, अगर आपने आज तक नहीं लिया तो क्या क्या स्टेप आप फॉलो करने वाले हो। बिल्कुल। सो शैल वी गो? यस। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।